Let us discuss the problem of electromagnetic induction. It also involves the concept of electrical circuit. It is useful for mainly JEE Advanced and is slightly uncommon problem. इसमें दिया क्या है कि there is a cell of known EMF E switch which is initially open. The resistance R. Here is a capacitor. The resistance and capacitance are known. And there is a rod, conducting rod of mass M and length D. These are the two parallel conducting rails, and this whole arrangement is in horizontal plane. And these rails are smooth, there is no friction. And length of rod is D, which is same as separation between the rails. And there is downward magnetic field B, which is known. Now this switch is closed at certain times at t equal to 0. After that, we have to answer 3 questions, and while answering those questions we should assume this assumption: b square d square c equal to 2m. This is to make the calculation simpler. What are the questions? Number 1, when charge on the capacitor has reached up to q, then velocity of the rod. इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा वेलोसिटी ऑफ रॉड का? तो ऑब्वियसली जब इसको क्लोज करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट देयर विल बी सम करंट, उससे यहाँ चार्ज आएगा. तो जिस समय यहाँ चार्ज क्यू आ चुका है उस समय इसकी वेलोसिटी पूछी गई है, क्यू और अदर नॉन पैरामीटर्स के टर्म्स में, राइट. और सेकंड क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये तो थोड़ा आसान होगा. सेकंड क्या है कि जिस समय यहाँ चार्ज क्यू है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी का हमें इक्वेशन बतानी क्या आएगी. इनफैक्ट दिस इक्वेशन विल हेल्प टू फाइंड द क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो डी क्यू बाई डी टी की 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं क्यू के टर्म्स में और अदर नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में. तो वी हैव टू सेलेक्ट द वन, और इसको आंसर निकालते समय ये जंक्शन हमें यूज़ कर लेना है इफ रिक्वायर्ड. एंड लास्ट पार्ट है कि लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, वेलोसिटी ऑफ रॉड. स्विच के क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट कह सकते हैं, उस समय इस रॉड की वेलोसिटी क्या होगी. और वो आंसर हमें ई, बी और डी के टर्म्स में बताना है. ये 4 इसके पॉसिबल आंसर है. यू हैव टू सेलेक्ट वन. यहाँ भी हमें इस असम्पशन को यूज़ कर लेना चाहिए, राइट. यू ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन. तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले इसमें ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि सर्किट में किस सेंस में करंट स्टार्ट होगी. तो यू कैन एक्सपेक्ट लेकिन नॉर्मल तरीके से सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट क्लॉकवाइज ऐसे स्टार्ट होगी. यहाँ कोई चार्ज था नहीं, तो जो करंट ऐसे इनिशिएट होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ माइनस. और जब करंट यहाँ आएगी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस पर राइट साइड मैग्नेटिक फोर्स आएगा. करंट यहाँ ऐसे होगी, आई बी एल, इट इज़ पॉपुलर फार्मूला. तो एल की जगह डी है तो आई बी डी, इस पर ऐसे फोर्स आएगा. उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी आएगी. तो किसी समय करंट आई है, वेलोसिटी वी है, यहाँ चार्ज क्यू है. यही 3 वेरिएबल हैं, इनको हमने दिखा दिया, मान लिया. तो पहला स्टेप होगा इसमें, एक तो क्यू और आई में रिलेशन लिखना है. दिस इज़ वेरी सिंपल टू रियलाइज. डी क्यू बाई डी टी आई होगा, जिस चार्ज के यहाँ बढ़ने का रेट ही करंट होगी, राइट. और सेकेंड स्टेप होगा, चूँकि ये सर्किट है, वी हैव टू राइट के वी एल. वी शुड राइट के वी एल, क्योंकि के वी एल से
कंप्लीट हमें इक्वेशन मिलेगी तभी डी क्यू बाई डी टी का एक्सप्रेशन आ पाएगा। और जो पहला पार्ट तो हम बिना सर्किट में केवीएल लगाए भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला पार्ट हमें ये निकालना है जिसमें चार्ज क्यू आ गया कैपेसिटर पे, उसमें वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो रॉड में करंट अगर आई है तो ये इक्वेशन लगाएं रॉड के लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, यानी एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आई बी डी। इस पर फोर्स जो आई वी एल साइन थीटा का कॉन्सेप्ट है फोर्स का, उससे आसानी से आ जाएगा ये। और फिर इसमें डी टी को इस तरफ ले लें, आई डी टी, फिर डी क्यू कन्वर्ट हो जाएगा, वो एम डी वी हो जाएगा, बी डी इंटू आई डी टी का ये हो जाएगा डी क्यू। और ये लिमिट्स लगा दें, शुरू में चार्ज भी जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, बाद में वेलोसिटी वी है, चार्ज क्यू है, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, तो आ जाएगा बी डी क्यू बाई एम, दिस वन। तो पहले का आंसर आ जाएगा बी, राइट। एंड लेट अस कम टू दिस इक्वेशन केवीएल सेकंड का आंसर करने के लिए। तो केवीएल लिखने में एक सिंपल तरीके से सोचें कि जितना है पोटेंशियल गेन है, केवीएल की रिक्वायरमेंट होती है कि टोटल गेन एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो गेन को हम लोग एक तरफ लिख लें, ड्रॉप को राइट साइड लिख लें। ड्रॉप मीन्स जहाँ पर पोटेंशियल घटता है, जब हम लोग लूप के लॉन्ग मूव करते हैं तो यहाँ आई आर ड्रॉप होगा, पोटेंशियल यहाँ से आई आर घटेगा, फिर यहाँ से क्यू आई सी घटेगा। यहाँ पोटेंशियल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट याद करें कि रॉड अगर वी वेलोसिटी से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई, और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वी वी डी। लेकिन इसमें खाली ये रियलाइज करना चाहिए हमें कि कौन सा एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव, यानी कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। दैट मीन्स वी वी डी अमाउंट से यहाँ पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, तो हम लेंजला से रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो करंट आई थी, करंट ऐसे आई थी जिसकी वजह से वेलोसिटी आई। लेंजला क्या कहता है कि जिस कारण से इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा। इंडक्शन हुआ यहाँ वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी आई है करंट की वजह से। तो यहाँ ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेंस ऐसा होना चाहिए कि ये अगर सेल की तरह बिहेव करे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज पहले आई थी जिसने यहाँ वेलोसिटी इंट्रोड्यूस किया, एंटी क्लॉकवाइज करंट तभी इस यहाँ से आ सकती है अगर ये सोर्स बनता जब ये हायर पोटेंशियल पे हो या लोअर। अदरवाइज इसका तरीका फिर उससे भी है, जो हम यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी मानते हुए मैग्नेटिक फोर्स निकाल ले, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव लोअर साइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हायर पोटेंशियल पे लोअर है। तो जब लूप हम लोग यहाँ पूरा करेंगे केवीएल के लिए, तो यहाँ नीचे आने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वी वी डी भी ड्रॉप ही हुआ, तो आई आर ड्रॉप, क्यू आई सी ड्रॉप, वी वी डी ड्रॉप, राइट। दैट शुड बी इक्वल टू ई। और यहाँ से इसको रीअरेंज कर लें, आई की जगह डाल दें डी क्यू आई डी टी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसमें इस बात का एडवांटेज लिया जाए कि जो वी वी डी है, राइट, हमें फाइनली यहाँ भी क्यू के टर्म्स में इक्वेशन ले आनी चाहिए। तो क्यू के टर्म्स में कैसी इक्वेशन आएगी वो मैंने यहाँ रियलाइज़ कराया है। ये इसको देखें, एम बी बेसिकली हमें वेलोसिटी को हटाना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं है। तो एम बी इक्वल टू बी डी क्यू। तो इसको रीअरेंज कर दें, यहाँ से वी बी डी को लिखा जा सकता है टू क्यू बाई सी। कैसे? इस मास को हटाते हैं यहाँ से, राइट, किसी एक को हटा दें यहाँ से, इसमें ये रिलेशन उठा के डाल दिया जाए तो वी बी डी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई सी, सॉरी टू क्यू बाई सी। तो जहाँ यहाँ वी बी डी है इसमें रख देंगे टू क्यू बाई सी,
और 2q/c को थोड़ा सा और अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए कि यानी दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 2q/c। तो 2q/c का मतलब हुआ कि उसको हम लिख सकते हैं q/c/2। दैट मीन्स this rod is going to behave, moving rod with velocity v in magnetic field and some mass m, it is going to behave as a capacitor of capacitance c/2। अगर ये रियलाइज हो जाए तो इसकी सारी ही प्रॉब्लम ये और ये बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ मैंने इसलिए इफेक्टिव सर्किट दिखा दिया है। अब ये c/2 आएगा, c आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमने ये रिलेशन जो दिया है क्या दिया है, राइट। तो फाइनली ये c और ये c/2, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे 2q/c। जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ VVD की जगह 2q/c डालते हुए ये रिलेशन आ जाएगा, थर्ड वन, राइट। और इस इफेक्टिव सर्किट को ही यूज़ करके फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा कि सिंस रॉड इज बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस c/2, तो और सीरीज में चार्ज क्या होने हैं, सेम। सीरीज में चार्ज सेम होने हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ आएगा उसका डबल यहाँ आएगा, क्योंकि q/c एंड q/c/2। यहाँ मैंने रियलाइज करा दिया कि जो रॉड के क्रॉस पोटेंशियल आया है वो 2q/c है और इसके क्रॉस क्या है, q/c है। मगर इसको कैपेसिटर जैसे ना भी फील करें तो भी ये रियलाइज़ कर लें कि यहाँ VVD यानी यहाँ जो पोटेंशियल है रॉड के क्रॉस, वो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का डबल है। तो किसी समय इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का सम प्लस इसका पोटेंशियल मिलकर ये होना है, ये पोटेंशियल इसका डबल है, ध्यान रखना है। इन स्टेडी स्टेट लॉन्ग टाइम का यूज़ क्या करेंगे इस वर्ड का, इसका यूज़ ये है कि चार्ज RC सर्किट में पता है लॉन्ग टाइम में कांस्टेंट हो जाता है, यानी स्टेडी स्टेट आ जाती है। चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और जब करंट ज़ीरो हो जाएगी तो IR ज़ीरो पोटेंशियल का हो गया, तो जो भी सेल का EMF है फिर वो इस कैपेसिटर और यहाँ जो रॉड थी मूविंग उसके क्रॉस लगेगा। तो मूविंग रॉड के क्रॉस पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल का डबल होना है, और यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो हो चुका है। तो अगर इसको मैं V' मान लूँ तो यहाँ 2V', दोनों का सम E, तो V' आ जाएगा E/3, इसके क्रॉस हो जाएगा 2E/3, कितना 2E/3। तो इसका पोटेंशियल रॉड का आ गया 2E/3 आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी लॉन्ग टाइम बाद 2E/3/BD, दिस वन।